हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जो कि नियंत्रण एवं समन्वय का लेक्चर नंबर 4 है। आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में रासायनिक समन्वय। हमने क्या पढ़ा था कि जो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तो हमने तंत्रिका तंत्र को पढ़ा था। अब आता है हमारे क्या अंतःस्रावी तंत्र। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र को। किसको? अंतःस्रावी तंत्र। ये क्या है? अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? ये ग्रंथियों की श्रृंखला होती है। क्या? ग्रंथियों की श्रृंखला जो क्या करती है, रासायनिक पदार्थों का श्रावण करती है। तो ये क्या है? अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों की क्या है? श्रृंखला है। अब ये ग्रंथि क्या है? ग्रंथि क्या है? जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक रासायनिक पदार्थ का जिस संरचना से स्राव होता है वो क्या होता है? ग्रंथि होती है। तो ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। क्या? ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। क्या? ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा आता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। अब इनका कार्य क्या है? तो जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो क्या करती है? एंजाइम का स्राव करती है। किसका? एंजाइम का क्या करती है? एंजाइम का श्रावण करती है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये क्या करती है? ये हार्मोन का श्रावण करती है। किसका? हार्मोन का श्रावण। और जो मिश्रित ग्रंथि है वो क्या करती है? एंजाइम और हार्मोन एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रावण करती है। दोनों का श्रावण। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि को, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। तो हम एक एक को देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि में। क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती है? इसमें पहला आता है पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? ये दूसरे ग्रंथियों पर भी नियंत्रण करता है। किस पे? दूसरे ग्रंथियों पर क्या करता है? नियंत्रण।
दूसरे ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये कौन सा हार्मोन का स्राव करता है? वैसे तो ये कई हार्मोन का स्राव करता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ वृद्धि हार्मोन को पढ़ेंगे। कौन सा? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, इसका कार्य क्या है कि ये क्या करता है, वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। किसका? इसका कार्य क्या है? वृद्धि और विकास का, वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। वृद्धि हार्मोन क्या करता है? वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। जिसमें जिसके शरीर में जो वृद्धि हार्मोन है, अगर वो ज्यादा पाया जाएगा तो क्या होगा कि जो जो शरीर की हाइट होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जिसमें ये क्या, वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो बौना हो जाएगा। अब हमारा अगला ग्रंथि आता है अवटु ग्रंथि। क्या? अवटु ग्रंथि, इसे हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। क्या? थायराइड, थायराइड ग्रंथि। ये कौन सा हार्मोन निकालता है? तो अवटु ग्रंथि ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है। कौन सा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण करता है। श्रावण। थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है? इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट। इसका कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपचय के उपापचय का क्या, नियंत्रण। क्या था? इसका कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपचय का नियंत्रण करना है। और थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। किसकी? थायरॉक्सिन बनने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए, बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन। आयोडीन की, आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? आयोडीन हमें नमक से मिलता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, इसकी कमी से क्या होता है? कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से गायटर रोग होता है। गायटर रोग। गायटर रोग क्या है? घेंघा रोग। इसका मतलब क्या है? घेंघा रोग। घेंघा रोग। इसके लक्षण क्या है? जो गायटर रोग होता है तो क्या, जो गर्दन होती है वो फूल जाती है। क्या? जो गर्दन होती है, गर्दन क्या हो जाती है? फूल जाती है। फूल जाती है। तो हमने पीयूष ग्रंथि और ऑटो ग्रंथि को देखा। अब हम देखते हैं अग्न्याशय ग्रंथि को। इसको
अब हमारा आता है अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि ये कौन सा हार्मोन निकालता है? तो अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। कौन सी? इंसुलिन हार्मोन का श्रावण करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? अरे, इंसुलिन हार्मोन का श्रावण कौन करता है? तो कौन करता है? अग्न्याशय ग्रंथि। और ये क्या कर, इसका कार्य क्या है इंसुलिन हार्मोन का? ये क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। इसकी कमी से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या? इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। मधुमेह, जिसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज भी कहते हैं। डायबिटीज। ठीक। अगला हमारा आता है हाइपोथैलेमस। चौथा क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस। चौथा क्या है? हाइपोथैलेमस। ये कौन सा हार्मोन निकालता है? तो ये मोचक हार्मोन को निकालता है। कौन से हार्मोन को? मोचक हार्मोन का श्रावण करता है। मोचक हार्मोन का क्या कार्य है? ठीक है, पीयूष ग्रंथि से क्या? पीयूष ग्रंथि से क्या करता है? हार्मोन के श्रावण को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के श्रावण को क्या करता है? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के श्रावण को प्रेरित करता है। प्रेरित करता है। ठीक। हाइपोथैलेमस क्या, कौन सा हार्मोन निकालता है? मोचक हार्मोन। और इसका कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के श्रावण को प्रेरित करना। अब हमारा अगला आता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क अधिवृक्क ग्रंथि आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। एड्रीनल ग्रंथि। ये कौन सा हार्मोन निकालता है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनल हार्मोन को निकालता है। एड्रीनल हार्मोन का श्रावण करता है। कौन? अधिवृक्क ग्रंथि क्या करता है? एड्रेनल हार्मोन का श्रावण करता है। और इसका कार्य क्या है?
इसका कार्य है बीपी बीपी हृदय की धड़कन हृदय की धड़कन आदि का क्या नियंत्रण। क्या हमने देखा अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है, वो जो वृक्क के ऊपर पाई जाती है। तो इसको ये कौन सा हार्मोन निकालता है, एड्रेनलिन हार्मोन का श्रावण करता है। इसका कार्य क्या है, बीपी हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण। अब हमारा अगला आता है, अगला हमारा आता है वृषण। ये निकालता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करता है। क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करता है। ये क्या है, ये एक नर हार्मोन है। नर हार्मोन क्या है, नर हार्मोन है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है, क्या करता है, नर में यौनारंभ को नर में यौनारंभ से संबंधित क्या करता है, परिवर्तन लाता है। नर में यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन लाता है। अब हमारा अगला आता है अंडाशय। ये कौन सा हार्मोन निकालता है, ये निकालता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का ये क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण करता है। और ये क्या है, ये एक मादा हार्मोन है। मादा हार्मोन क्या है, मादा हार्मोन। और इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, मादा में यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन लाता है। क्या हमने देखा, ये दो और देखा, क्या वृषण और अंडाशय। ये क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। ये कौन सा हार्मोन है, नर हार्मोन, यानी कि ये क्या पहलते हैं, ये मेल में और ये फीमेल में। तो जो हमारे बॉडी में चेंजिंग आती है, ये किस वजह से आती है, ये इस हार्मोन की वजह से, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से और जो फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया, तो और हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।